What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला है, और इसमें जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें पूछा है कि आपके जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, सबसे पहले फोर्स की हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो फोर्स के लिए एफ वी क्रॉस बी फार्मूला होता है, तो बी आपका इस डायरेक्शन में है और बी के परपेंडिकुलर में आपकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, बी ऐसे ही है और बी के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी होती है। तो आप राइट हैंड रूल से देख सकते हो, जिस डायरेक्शन में आपकी फील्ड होती है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखिए और जिस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में आपका थंब रखिए। अब देखिए अंदर की ओर ये इनसाइड जा रहा है, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई इनसाइड द प्लेन। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी को लिख सकते हैं हम एल बी साइन थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो लेंथ को हम इधर ले आए, तो ये बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 8 एम्पियर। बी की वैल्यू कितनी दी है 0.15 टेस्ला और थीटा की वैल्यू दी हुई है साइन 30। सबकी वैल्यू हमने पुट कर ली तो हमें मिल गया 0.6 और फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसकी यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये फोर्स की वैल्यू हो गई और डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन आ गई। थैंक यू।